भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत नारी शक्ति और अटूट भक्ति का प्रतीक है। आज मैं आपके लिए इस पावन व्रत की कथा को एक नए अंदाज में लेकर आया हूँ, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको माता पार्वती की भक्ति में डुबो देगी। तो चलिए इस अनूठी कहानी की शुरुआत करते हैं, जो प्रेम, तपस्या और विश्वास की गाथा है। किस्से कहानियां ओरिजिनल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। क्या आपने कभी सुना है उस तपस्विनी की कहानी जिसने अपने प्रेम के लिए सृष्टि के स्वामी को भी झुका दिया? कहते हैं एक बार भगवान शंकर ने अपनी प्रिय पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, हे देवी, हिमालय की गोद में गंगा के पवित्र तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक कठोर तप किया। नन्ही सी उम्र में तुमने ना अन्न खाया ना पानी पिया, बस सूखे पत्तों को चबाकर और प्रकृति की हर चुनौती को गले लगाकर अपनी साधना को पूरा किया। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में तुमने जल में खड़े होकर तप किया। गर्मियों की तपती धूप में पंचाग्नि के बीच अपने शरीर को तपाया, और बरसात के मौसम में जब आसमान फट पड़ता था, तुम खुले आकाश के नीचे बिना रुके अपनी साधना में लीन रही। तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय बहुत दुखी होते थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी की पीड़ा देखकर आंसू छलक आते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के दुख को देखकर देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। पर्वतराज ने उनका आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर वे उससे विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? ये सुनकर पर्वतराज का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी बेटी का वरण करना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी सुखी और समृद्ध जीवन जिए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हारे कानों तक पहुँची, तुम्हारा दिल टूट गया। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी उदासी को भांप लिया और पूछा, सखी, ये क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमने अपने दिल का दर्द बयां किया। मैंने तो सच्चे मन से भगवान शंकर को अपना पति माना है, लेकिन पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अब मेरे पास प्राण त्यागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी सखी ने समझदारी दिखाते हुए कहा, सखी, प्राण त्यागने की क्या जरूरत? धैर्य रखो। जैसे तुमने दिल से चुना, उसी के साथ जीवन बिताना नारी का धर्म है। मैं तुम्हें एक घने जंगल में ले चलूंगी, जहाँ तुम्हारी साधना और गहरी होगी और तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। विश्वास रखो, भगवान तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। बस फिर क्या था, तुम अपनी सखी के साथ घर छोड़कर गंगा के तट पर एक गुफा में जा बसी। वहाँ भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में तुमने रेत से शिवलिंग बनाया और पूरे मन से व्रत रखा। पूरी रात तुमने भगवान शंकर की स्तुति में भजन गाए और जागरण किया। तुम्हारी इस भक्ति ने स्वयं महादेव को विचलित कर दिया। उनकी समाधि टूट गई और वो तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, वर मांगो। तुमने नम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मैंने आपको अपने हृदय में पति के रूप में स्वीकार किया है। यदि आप मेरी तपस्या से सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाइए। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर तुम्हारी मनोकामना पूरी की और कैलाश लौट गए। अगले दिन तुमने पूजा की सारी सामग्री गंगा में प्रवाहित कर दी और अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता अपने मित्रों और सैनिकों के साथ तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। तुम्हारी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, बेटी, ये सब क्यों? तुमने कहा, पिताजी, मैंने ये तपस्या केवल इसलिए की ताकि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पा सकूं। मैं तभी घर लौटूंगी जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं बल्कि शंकर जी से करेंगे। पर्वतराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय बाद शास्त्रों के विधान के साथ तुम्हारा और महादेव का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुमने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो व्रत किया, उसकी महिमा अनंत है। जो भी कन्या इस व्रत को सच्चे मन से करेगी, उसे मन चाहा वर और सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के आगे बड़े बड़े संकट भी झुक जाते हैं।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी खूबसूरत कहानियाँ लाते रहेंगे। जय माता दी।